सो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो होने वाली है हमारी थोड़ी सी हिस्टोरिकल टाइप और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी। तो भारत के संविधान के बारे में क्या आपको पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है यार, अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान क्या है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो भारत सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। भीमराव अंबेडकर ये संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना गया है। भारत का संविधान विश्व के किसी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल देश को दो भागों में बांटा गया था, एक जो कि भारत है और दूसरा जो कि पाकिस्तान। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बांट गई थी, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। अभी तक यह संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर दिया था और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ था। यानी कि आप तात्पर्य लगा सकते हो कि कितना बड़ा वक्त लगा था इस संविधान को बनाने के लिए और कितनी बड़ी मेहनत भी लगी होगी, है ना? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रस्ताव संविधान भारत के उद्देश्य को परिभाषित करता है और इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। संविधान के प्रस्तावना की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि संविधान को संक्षेप में समझा जा सके, यानी कि डिटेल में समझा जा सके। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल है। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व में माध्यम से व्यक्ति में सम्मान तथा देश के लिए एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। धारा 503 आपराधिक धमकी को परिभाषित करता है। धारा 504 सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से अपमान के लिए सजा निर्धारित करती है। धारा 509 किसी भी शब्द, इशारे या किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने के इरादे से काम करने के अपराध से संबंधित है। धारा 510 सार्वजनिक रूप से एक शराबी व्यक्ति द्वारा दुराचार से संबंधित है। प्रस्तावना यह घोषणा करता है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण हम भारत के लोग, यह वाक्य से प्रारंभ होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की शुरुआत में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभक्त किया गया और उनके साथ ही शुरुआत में इसमें 8 अनुसूचियां भी थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद है जो कि 25 भागों में विभक्त है। इसके साथ ही 12 अनुसूचियों का प्रावधान हमारे संविधान में है। आई होप कि इस वीडियो में आपको भारतीय संविधान के बारे में जानकारी मिली होगी। मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय दोस्तों, एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी ऑल।